हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको एनेस्थीसिया की टाइप्स के बारे में बताया था। मेनली दो टाइप्स के होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में बैक पे इंजेक्शन दिया जाता है और जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जनरल एनेस्थीसिया के जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में ब्रीफ में जानेंगे कि किस तरीके से जनरल एनेस्थीसिया यूजुअली दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के मेनली ये 8 स्टेप्स होते हैं। प्री ऑप असेसमेंट एंड प्रिपरेशन, मॉनिटरिंग, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, इंडक्शन, इंटूबेशन, मेंटेनेंस, रिवर्सल एंड एक्सटूबेशन एंड पोस्ट ऑप केयर। तो मेनली ये 8 स्टेप्स होते हैं जनरल एनेस्थीसिया को देने के लिए किसी भी पेशेंट को। तो हम वन बाय वन इसको मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं प्री ऑप असेसमेंट एंड प्रेपरेशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि प्री ऑप असेसमेंट मतलब ऑपरेशन से पहले की असेसमेंट। इसको आप पीएसी भी बोल सकते हैं, यानी प्री एनेस्थीसिया चेकअप भी बोल सकते हैं। प्री एनेस्थीसिया चेकअप यूजुअली पेशेंट का एक दिन पहले होता है ऑपरेशन से पहले। अगर वो क्लियर होता है तो ऑपरेशन टेबल पे लेने से पहले, यानी जब पेशेंट रिकवरी में होता है या पहले होता है, प्री ऑप रूम होता है जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर होता है, उसमें एक बार दोबारा असेसमेंट की जाती है कि जो भी पेशेंट के अगर कुछ पेंडिंग टेस्ट से वो रिपोर्ट्स आ गई हैं या नहीं, या उसका मॉर्निंग का ब्लड प्रेशर, शुगर क्या है, तो उसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। साथ में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि जिनमें किसी को अगर इंटूबेशन करनी है, नेजल इंटूबेशन करनी है या फाइबर ऑप्टिक इंटूबेशन करनी है, तो उनको पहले कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं, नोज में कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे 4% लिग्नोगेन से स्प्रे किया जाता है, उसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एंड प्रेपरेशन। तो ये यूजली प्री ऑप में होती है। प्री ऑप जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक एरिया होता है जिसको प्री ऑप एरिया बोलते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन शुरू करने से पहले सारे पेशेंट्स का प्री ऑपरेटिव असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद ही पेशेंट को ओटी में शिफ्ट किया जाता है। प्री ऑपरेटिव जो असेसमेंट है वो करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि एक तो पेशेंट सेफ्टी हो जाती है और पेशेंट का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि अगर आप उनसे पहले ही प्री ऑप एरिया में अगर आप उनसे मिल लेते हैं, खासकर जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो अगर उनको पहले ही मिल लेते हैं तो उनका जो एंग्जाइटी हो वो काफ़ी दूर हो जाती है और उनको ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया जाता है। तो उससे काफ़ी हद तक जो उनका एंग्जाइटी है या उनका जो भी डर है वो निकल जाता है। कमिंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप, जैसे ही पेशेंट को प्री ऑप से ओटी में शिफ्ट किया जाता है, शिफ्टिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग स्ट्रेचर पे ही शिफ्ट करते हैं या व्हील चेयर पे शिफ्ट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट। तो जब पेशेंट को ओटी में लिया जाता है तो सबसे पहले उसको मॉनिटर्स अटैच किए जाते हैं। मॉनिटर्स में हमारे पास जैसे ईसीजी होता है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ब्लड प्रेशर कफ होता है और बाकी जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर प्रोब होती है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी इन द मॉनिटर। तो ये सारी जो मॉनिटर्स होते हैं ये एक बार फिर से ओटी टेबल पे लगाए जाते हैं और उनके सारे जो पेशेंट की आर्म्स वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से उनको सही तरीके से रखा जाता है। और इन साथ के साथ पेशेंट से बात भी करते रहते हैं कि पेशेंट को कोई घबराहट तो नहीं हो रही या कोई ऐसा एंग्जाइटी तो नहीं हो रही। एंड इन द मीन टाइम जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो पेशेंट को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि प्रोसीजर कैसा है, क्या होगा, रफली कितनी ड्यूरेशन का होगा। ये सब इस टाइम में बताया जा सकता है मॉनिटर्स अटैच करते करते। नेक्स्ट है जो अब बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जो जिसे हम कहते हैं कि एक्चुअल प्रॉपर एनेस्थीसिया जो हम देना स्टार्ट करेंगे। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में बेन सर्किट यूजली होता है, या पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, ये बेन सर्किट होता है। ये वर्क स्टेशन या एनेस्थीसिया मशीन से कनेक्टेड होता है। इसके अंदर सबसे पहले इनिशियली हम 100% ऑक्सीजन देते हैं और पेशेंट को बैग एंड मास्क वेंटिलेट करते हैं। जैसे आप ये मास्क देख रहे हैं, उसके साथ पेशेंट के माउथ के, अभी तक पेशेंट बेहोश नहीं है, पेशेंट होश में है। उसको बताया जाता है कि आपके फेस के ऊपर ऐसे एक मास्क रखा जाएगा और उन्होंने अच्छे से ब्रीथ करना है। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यूजुअली 3 मिनट्स के लिए मिनिमम किया जाता है। 3 मिनट्स के लिए इसलिए किया जाता है ताकि पेशेंट के जो लंग्स हैं उनमें एनफ ऑक्सीजन रिजर्व्स हो जाए। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देने के बाद
जब 3 मिनट्स पूरे हो जाते हैं देन द इंडक्शन स्टार्ट्स। इंडक्शन का मतलब होता है कि अब हमने एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो देनी है। उससे पहले हम प्री मेडिकेशन देते हैं, डिपेंड्स ऑन द एनेस्थेटिस्ट टू एनेस्थेटिस्ट की वो प्री मेडिकेशन में क्या देते हैं। यूजली मिडाजोलम या ऑन्डनसेट्रोन वगैरह इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो उस प्री मेडिकेशन देने के बाद हम इंडक्शन डोज होती है इंडक्शन एजेंट्स की, लाइक प्रोपोफोल एटसेट्रा, हाइपेंटोन एटसेट्रा, उनकी जो इंडक्शन डोज होती है वो हम पेशेंट टू पेशेंट वेट के हिसाब से इंडक्शन डोज देते हैं। जो भी इंजेक्शंस देने हैं उनको हम प्रायर बना के रख लेते हैं सिरिंजेस में, और लेबल्ड सिरिंजेस रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कौन सा सिरिंज किस में है, क्या है, कौन सी मेडिसिन है। तो उससे हम पहले ही उनको लेबल्ड करके रख लेते हैं, उसके बाद ही इंडक्शन डोज दी जाती है। या पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे अलग अलग सिरिंजेस हैं, उनको अलग से लेबल करके रखा हुआ है, बल्कि इसमें कलर कोडिंग भी होती है कौन से कलर का कौन सी मेडिसिन रखनी है। तो इस तरीके से हम उनको जो एनेस्थीसिया ट्रॉली है उसको पहले ही बना के रखते हैं। इंडक्शन देने के बाद जब इंडक्शन हो जाती है पेशेंट को हम उसके बाद इंटूबेट करते हैं। इंटूबेशन में यूजुअली लैरिंगोस्कोप से किया जाता है, और इट डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एज वेट हम जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसका साइज एस्टिमेट करते हैं कि कौन से साइज की ट्यूब डलेगी। उसके बाद लैरिंगोस्कोपी करने के बाद हम उसमें उसकी इंटूबेशन करते हैं। या पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि इंटूबेशन कर रहे हैं लैरिंगोस्कोप डाल के। उसके बाद ये एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट किया जा रहा है, उसके बाद हम स्टिलेट भी निकाल देंगे। जैसे इंटूबेशन हो जाएगी उसके बाद उसको बैग एंड मास्क जो वेन सर्किट था हमारा उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। कनेक्ट करने के बाद उसको वर्क स्टेशन पे चला दिया जाएगा। इसके बाद स्टेप आता है मेंटेनेंस। इसका मतलब होता है कि अब हमने पेशेंट को इंड्यूस कर दिया है, इंटूबेट कर दिया है, तो अब उसको मेंटेन करना है। मतलब उसके जो उसमें जो एनेस्थीसिया लेवल्स हैं वो हमने मेंटेन करते हैं। तो यूजुअली इट डिपेंड्स कि कौन से एनेस्थीसिया एजेंट्स जो है मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। यूजुअली 2 तरीके के होते हैं, इनहेलेशनल और टीवा, यानी टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया और एनेस्थेटिस्ट टू एनेस्थेटिस्ट वेरी करता है कि कोई लोग इनहेलेशन एजेंट्स यूज़ करते हैं और कुछ लोग टोटली इंट्रावेनस यानी प्रोपोफोल एटसेट्रा जो है वो सिरिंज पंप में चला देते हैं। साथ में साथ हम मेंटेनेंस में नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन भी चला सकते हैं। किसी किसी जगह पे ऑक्सीजन और एयर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हम चलाते हैं। तो इसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं। When the surgery is completed, जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो मेंटेनेंस फेज भी कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद हमने उसकी जो ड्रग्स चल रही होती हैं जो मेंटेनेंस के लिए वो हमने बंद कर दी जाती हैं। उसके बाद हम उसको रिवर्सल एजेंट देते हैं। रिवर्सल एजेंट ऐसे रिसेप्टर्स पे एक्ट करके उसकी जो पावर होती है वो वापस आ जाती है। जैसे ही हमें लगता है कि पेशेंट एनफ उसमें एडिक्वेट पावर आ गई है और पेशेंट इज ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली, तो हम उसके बाद उसको एक्सट्यूबेशन करते हैं। एक्सट्यूबेशन करने के लिए हमें कफ डिफ्लेट करना होता है, रिवर्सल एजेंट पहले देना होता है, उसके बाद कफ डिफ्लेट करके सक्शन अच्छे से माउथ की सक्शन करके ओरल कैविटी की, उसके बाद ट्यूब को निकालना होता है। और उसके बाद जब पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर दिया जाता है उसके बाद उसका कॉन्शियस लेवल चेक किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के केस में उसका हेडअप भी किया जाता है और उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में उसका मेनली पेन मैनेजमेंट होता है, उसकी ऑक्सीजन और वाइटल्स चेक किए जाते हैं, उसको कितना फ्लूइड देना है, और अगर जो उसकी वुंड की ड्रेसिंग हुई है वो कोई डैमेज ना हो जाए या डर्टी ना हो जाए उसका ध्यान किया जाता है। यूरिन आउटपुट चेक किया जाता है और उसकी कोई अलग से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जब पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट के बाद जब वहाँ पे स्टेबल होता है तो मे बी इन द इवनिंग और मे बी द नेक्स्ट डे उसको उसके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको जब डिपेंडिंग ऑन द सर्जन्स एस्पेक्टिव उसके बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो ये ब्रीफ में स्टेप्स थे जनरल एनेस्थीसिया के। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।